your country, that is India. You all know who is the Prime Minister of your country? That is Mr. Narendra Modi. Okay. Students, you know, after few days we will celebrate our Independence Day. कुछ दिनों के बाद हम सब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, वो दिन जब हमें आज़ादी मिली थी। इनको साइलेंट करिए बच्चों। प्रत्येक कोने में विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के तहत बना रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम पूरे देश भर में पूरे जोश से मनाए जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष हम सभी ने हर घर तिरंगा अभियान में हम सब शामिल हुए थे, उसका हिस्सा बने थे। और मोदी जी का ये जो प्रयास है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इसको साकार भी किया। आप सभी ये जानते हैं कि हम सब अखंड भारत का हिस्सा हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। We all are the citizen of India. So this is our duty. We have to be an important part of India. Okay. So how can we an important part of India? We can be with the following. We can be the important part of India by following the instructions given by the supreme person, that is Mr. Narendra Modi. Narendra Modi ji is the Prime Minister of India, and the instructions given by him can lead the India in the world level, on the world level. Understand? So, you know, by following the instruction given by Narendra Modi, we have achieved so many important targets, like in the field of science and technology, in the field of medical, in the field of education, in the field of culture, in the field of development, in the field of business. In all the different fields, we have achieved the best target, the most superior target in the world. Okay? Examples are with you. I think you all are aware about it. Now we will discuss about the ceremonies of 15th August, which we will perform, we will organize in different days, in different forms. Okay? You have so many examples. You have so many examples for last 2 years. Those were the successful examples of this ceremony. In this year, Modi ji has tell to us, Modi ji expected from us to follow once again the Amrit Mahotsav. Once again, the Amrit Mahotsav in the form of Amrit Yatra. Okay? ये जो अमृत कलश यात्रा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसका। इस यात्रा में लगभग देश के प्रत्येक गांव की मिट्टी को 7500 कलशों में भरकर देश की राजधानी दिल्ली में ले जाया जाएगा और नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इस वाटिका में देश के प्रत्येक भाग से लाए गए पौधों को भी लगाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभियान हम चला रहे हैं उसका। इस वाटिका के निर्माण का एक उद्देश्य यह भी है भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना। मोदी जी का सपना है कि अगले आने वाले 25 वर्षों में भारत स्वर्ण युग की तरफ पहुंचे और भारत को उस ओर ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो उन्होंने पंच प्रण लेने का संकल्प या लेने की प्रेरणा दी थी पिछले 15 अगस्त पर, हम सभी भी वो प्रण लें। ओके बच्चों, मैं फिर दोबारा से ब्रीफ करना चाहूँगी। हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पिछले 2 वर्षों से 2021 से लेकर अभी तक हमने ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, पूरे देश भर में किए हैं मोदी जी की प्रेरणा से। और हमने अपने विद्यालय में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं
अब आगे भी हम अपने विद्यालय में आयोजित करेंगे ऐसे कार्यक्रम। तो मोदी जी के इस संकल्प में हम शामिल होंगे। किस तरह से शामिल होंगे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के वो 5 प्रण कौन से हैं। पहला प्रण आप जानते हैं, प्रण का मतलब है प्रतिज्ञा। मोदी जी हैज रिक्वेस्टेड अस टू टेक ऑल दीज प्रॉमिसेस। ओके, पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए मोदी जी ने जो 5 प्रण लेने की प्रेरणा इस वर्ष इस कार्यक्रम के तहत दी है, तो हम सभी को, सारे बच्चों को इन प्रणों को लेना है, इन प्रॉमिसेस को अपने आप से करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए। एंड टीचर्स, कंचन मैम, यू देयर, रीनू मैम एंड पूनम मैम, उसना मैम, सुमन मैम, राखी मैम, you all teachers up to class 2nd and teachers of class 3rd, 4th, 5th. Okay, you have to guide your students, you have to brief them all what am I saying. Okay, what is the exact meaning of that. मैंने जो आपसे कहा उसका क्या अर्थ है या मोदी जी क्या चाहते हैं वो आप अपने बच्चों को ब्रीफ करेंगी। लिसन वंस अगेन, भारत का लक्ष्य। तो बच्चों आप सब जानते हैं भारत विकसित कब होगा। भारत विकसित तब होगा जब भारत के नागरिक विकसित होंगे। भारत के नागरिक विकसित कब होंगे? जब वो शिक्षित होंगे। तो बच्चों आप सबको, बीइंग अ स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। आप सबको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि आप सब अपने भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने समाज में अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। कभी आईएएस के तौर पर, कभी सोल्जर्स के तौर पर, कभी डॉक्टर्स के तौर पर, कभी इंजीनियर्स के तौर पर। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जिस भी रूप में समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को स्वयं विकसित कीजिए पहले शिक्षित करके। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है एक विद्यार्थी होने के नाते। ये आपका पहला प्रण होगा। सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे क्योंकि उन्हें एक शिक्षित नागरिक बनना है भारत को विकसित बनाने के लिए। इस तरह से हम अपना मोदी जी का पहला प्रण पूरा करेंगे, विकसित भारत का लक्ष्य। ओके, दूसरा हमारा प्रण होगा गुलामी के हर अंश से मुक्ति। बच्चों आप जानते हैं कि हम सब अपने मन के गुलाम होते हैं। हम अपने मन के कंट्रोल में होते हैं। हमारा मन यदि नहीं करता कि हम पढ़ें तो हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमें आराम पसंद है। हमारा मन यदि नहीं करता कि हम मॉर्निंग में 4 o'clock उठें तो हम नहीं उठते। तो हम अपने मन के गुलाम हैं, है ना? क्योंकि हमारा मन चाहता है हम आराम करें। हमारा मन करता है कि हम डेली मैक्रोनी खाएं, डेली मैगी खाएं, है ना? लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हम अपने मन के गुलाम हैं। तो बच्चों आप सबको सबसे पहले अपने आप को स्वाधीन करना है। स्वाधीन सिनोनिम है, स्वाधीन पर्यायवाची शब्द है आजाद का। तो हम सब आजाद भारत में रह रहे हैं और आजाद हैं, लेकिन हम सब अपने मन को कंट्रोल करेंगे, अपने मन को संयमित करेंगे और सिर्फ अपने आप को सही रास्ते पर ले जाएंगे। अपने मन की कोई भी गलत डिमांड पूरी नहीं करेंगे। आप अर्थ समझे दूसरे प्रण का? ये जो मोदी जी का दूसरा प्रण है, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हमें कभी भी अपने मन का दास नहीं होना है। एक कहावत मैं आपको बताती हूँ, जो मन का दास वो जग का दास, जो मन का दास वो जग का दास, और मन जिसका दास जग उसका दास। आप समझ गए? तो आप सभी को अपने मन का दास नहीं बनना है। आप सभी को अपने मन का दास नहीं बनना है। आप सभी को अपने मन को अपना दास बनाना है। अपने आप को, अपने मन को गुलामी के हर अंश से मुक्त रखना है। तभी आप भारत को गुलामी के हर अंश से मुक्त करा सकते हैं। अब आपको समझ में आई बात? मोदी जी का जो तीसरा प्रण है, अपनी विरासत पर गर्व करना। बच्चों आप सब जानते हैं सर हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं। सर हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी जो संस्कृति है
उसको बढ़ावा दें, हम अपनी संस्कृति पर भरोसा करें, हम अपनी संस्कृति से प्यार करें। यही उम्मीद मैं भी आपसे करती हूँ। आप सब जानते हैं बच्चों कि इंडिया वॉज द टीचर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया विश्व का गुरु था और गुरु आज फिर है। भारत विश्व का गुरु है। मोदी जी वापस भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं ना? क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भारत विश्व का गुरु था और दोबारा उसे हमें विश्व गुरु बनाना है। और हम कैसे बना सकते हैं? अपनी विरासत पर गर्व करके। अपनी विरासत आप जानते हैं, इंडिया वॉज द बेस्ट इन ऑल द फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, कल्चर, स्कल्पचर, वॉट एवर, ओके, ऑल द थिंग्स इंडिया वर हैविंग इन द पास्ट। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भारत के पास पूर्व में नहीं था। प्राचीन भारत समृद्ध भारत था। आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम सबके पास इतने अच्छे संस्कार हैं, इतनी अच्छी विरासत है, जिसे हमें हमेशा संजोकर रखना है और हमेशा उसका सम्मान करना है। ये है हमारा तीसरा प्रण। मोदी जी का तीसरा प्रण है, हम सब भारतीय होने के नाते भारतीयता की विरासत का सम्मान करेंगे, चाहे वो विरासत किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हमारे अपने बड़ों की इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में हो। हमारे बड़े हमेशा हमें अच्छी बात सिखाते हैं ना, अच्छे संस्कार देते हैं। बच्चों, आप सबको अपने घर में हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी है। वो जो भी आपको सिखाते हैं अच्छी बातें, वो सीखनी है। और साथ ही साथ स्कूल में आपको अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि आपके टीचर्स आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आपके अंदर या भारत में क्या अच्छी चीजें हैं, जिन अच्छी चीजों का साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मोदी जी का ये जो तीसरा प्रण है, इस तीसरे प्रण का अर्थ है आपको अपनी विरासत पर गर्व करना है और उसकी सुरक्षा करना है। ओके, चौथा प्रण जो मोदी जी का है वह एकता और एकजुटता। आप सब जानते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। कोरोना में यदि हम एकजुट न होते, यदि हमें एकता न होती, तो हम कोरोना को, महामारी को हरा नहीं पाते। हमारे देश की आबादी कितनी थी, चीन जैसे देश में कितनी तबाही थी। बस भारत ने अपने आप को बचाकर रखा और सिर्फ संयम से और एकजुटता के बल पर, है ना। भारत आज विश्व गुरु बन रहा है, पहले भी था और आज भी बन रहा है, और सभी क्षेत्रों में अपने आप को आगे किए हैं। क्यों आगे किए हुए हैं? क्योंकि भारत एक है, भारत अखंड है। इतनी विविधता के बाद भी हम सब एक हैं। बच्चों, आप जानते हो, आपने लास्ट ईयर फ्लैग मार्च निकाला था, आपको बहुत अच्छा लगा था ना? कितना अच्छा लगा था जब पूरे स्कूल के बच्चे एक साथ मूव कर रहे थे। आपको याद है, आपने गीता ज्ञान रैली निकाली थी, कितना अच्छा रिजल्ट था, आपको कितना अच्छा लगा और कितना अच्छा संदेश आपने अपनी सोसाइटी को दिया, है ना। आपने देखा आपका एनुअल फंक्शन कितना अच्छा होता है, क्योंकि आप सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपने देखा आप सब टूर पे गए, आपने कितना एंजॉय किया, क्योंकि आप सब एक साथ हैं। तो बच्चों, मोदी जी का ये जो चौथा प्रण है, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको अपनी क्लास में एकजुट होकर फॉलो करना है। आप सब बच्चे हमेशा अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन में, अपने इंचार्जेस के इंस्ट्रक्शन में, अपनी क्लास में एकजुट रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। ओके, और जब सारी क्लासेस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी, तो क्या होगा? सारी ब्रांचेस एक साथ आएंगी। जब सारी ब्रांचेस एक साथ आएंगी तो क्या बनेगा? द गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, ओनली देन वी कैन डू द बेस्ट इन कानपुर in the form of the Gurukul group of institutions. Okay, तो बच्चों, आपको अपनी अपनी क्लास में सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स और बाय द मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करने हैं, यूनाइटेड रहना है, एंड ऑलवेज यू हैव टू डू द बेस्ट बीइंग अ स्टूडेंट। तब आपका स्कूल क्या होगा? तब आपका स्कूल होगा बेस्ट इन कानपुर। द गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस विल बी द बेस्ट इन कानपुर। एंड देन जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे एकजुट होकर, तब अब क्या होगा? इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से आप सब मोदी जी के चौथे प्रण को पूरा करेंगे। मोदी जी का जो पांचवा प्रण है, नागरिकों में कर्तव्य की भावना। बच्चों, आप सब अभी छोटे नागरिक हैं, जब आप बड़े होंगे तो बड़े नागरिक बनेंगे। अभी इस उम्र में आप सबको विद्यालय के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, और बड़े होकर आपको अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है।
और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। बच्चों, बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट इज योर ड्यूटी, यू शुड नो बेटर। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य क्या है, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपका कर्तव्य ये है कि आप सदैव अपनी जीवनचर्या को संयमित रखें, अपनी पढ़ाई एकाग्रता से करें, सदैव अपने बड़ों और अपने गुरुजनों के आदेशों का पालन करें एवं जितना ज़्यादा हो सके अच्छी बातें सीखें। ये आपका विद्यार्थी धर्म है और ये आपका विद्यार्थी कर्तव्य है। एक विद्यार्थी नागरिक होने के नाते आप अपने विद्यार्थी धर्म का पालन करें। ये मोदी जी के 5वें प्रण को पालन करने में आपका सहयोग करेगा। ठीक है, जब आप विद्यार्थी जीवन अपना समाप्त करके समाज में अपने स्वयं को स्थापित करेंगे, तब आपको नागरिकों के कर्तव्यों को समझना पड़ेगा। बड़ी क्लास के बच्चे, आप सब जानते हैं नागरिकों के कर्तव्य क्या है। बच्चों, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी पद पर चलने के लिए आवश्यक है कि आप सबका उद्देश्य सही हो, आप सबका रास्ता सही हो और आप सबका प्रयास सही हो। आप ये जानते हैं कि जहां हम रह रहे हैं, उस घर के प्रति, उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति, उस पृथ्वी के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं और ये बहुत आवश्यक है कि उन सभी कर्तव्यों का पालन आप पूरी निष्ठा से करें। मोदी जी ने आप सभी से उम्मीद की है और साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ द गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी अपने सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करता है, ये आशा करता है कि वो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, न सिर्फ स्वयं की तरक्की के लिए, अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए और मानवता की तरक्की के लिए। टीचर्स, नाउ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये जो बातें मैंने अभी माइक पर आप सभी से कही, यदि आपको इन सब बातों में कोई संदेह है तो पूरी स्पीच रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सबको YouTube पर मिलेगी। आप सभी, ऑल द टीचर्स, प्लीज मस्ट गो थ्रू विद द वीडियो, उसको सुने, साथ ही साथ मोदी जी के संदेश को भी सुने और अपनी क्लास में एक एक बच्चे को ये समझाएं। यहाँ सिर्फ बात 5 प्रणों की नहीं है, 5 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं है। नॉट ओनली द फैक्ट अबाउट द 5 promises, this is about your enthusiasm, your devotion towards your personality or your life. आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को आप सार्थक करें तो बहुत आवश्यक है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा, जब आप अपना विद्यार्थी धर्म अच्छे से निभाएंगे। तो टीचर्स, आप सभी बच्चों को ये शिक्षा अवश्य दें कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं और ना ही सिर्फ आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए, बल्कि बच्चों के भावी भविष्य के लिए भी आवश्यक है कि बच्चे सदैव अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें और अपने शैक्षणिक जीवन को सफल करें। साथ ही साथ अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करें, कोई भी गलत काम करने से रोकें। तीसरी बात, अपनी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो माता पिता के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे विद्यालय के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं या हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनके प्रति बच्चों को आप जागरूक बनाएं और साथ ही साथ बच्चों को ये भी बताएं कि कैसे हम एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का मान रख के एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। एवं सदैव बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चों को हमेशा सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी वो अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। टीचर्स, आप सभी को ये सारी बातें बच्चों को भी ब्रीफ करनी है और अपनी लाइफ में भी फॉलो करनी है। दिस वॉज नॉट a speech only. You can take it in the form of a learning. I request to all the teachers and to all the students who are listening me, please must think about the facts which I have told to you. Okay? आप न मेरे लिए, न मोदी जी के लिए, न अपने देश के लिए, न अपने समाज के लिए, आप सिर्फ अपने आप के लिए ये 5 प्रण लीजिए। निश्चित ही आप सब अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएंगे। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, जैसा मोदी जी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा में
देश के प्रत्येक भाग से देश की मिट्टी लाई जाएगी और प्रत्येक भाग से पौधे लेकर आए जाएंगे जो कि अमृत वाटिका में स्थापित किए जाएंगे। और ये अमृत वाटिका हमें याद दिलाएगी सदैव हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए वीर वीरांगनाओं की। तो आप सबको भी अपनी माटी के, देश की माटी के सम्मान के लिए अपने देश की माटी को अपने हाथ में लेकर ये 5 प्रण अपने आप से करने हैं, ये प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है और उसकी सेल्फी लेकर yuva.co.in पर भेजनी है। फोटो खिंचवाने के लिए नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे भी इस तरह कोई भी अनाउंसमेंट होगा जब भी बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, तब आप एक सफल विद्यार्थी बनेंगे और एक सफल नागरिक बनेंगे। एट द एंड ऑफ द स्पीच आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू मोदी जी एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू गॉड। आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू इंडिया कि मैं जिसकी नागरिक हूँ और मुझे ये बात आपसे कहने का मौका मिला। ईश्वर से ये को धन्यवाद मैं देती हूँ और ईश्वर करे गुरुकुल विद्यालय का प्रत्येक बच्चा आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी है कि सभी प्रत्येक देशवासी ये 5 प्रण लेगा। आप सभी अपना नाम लेंगे। सबसे पहले मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करूंगा, कि मैं गुलामी के हर अंश से अपने आप को मुक्त कराऊंगा, साथ ही अपने देश को मुक्त कराऊंगा। मैं अपनी विरासत पर गर्व करूंगा, मैं अपने देश की विरासत की सुरक्षा करूंगा, मैं एक भारतीय होने के नाते सदैव एकजुट रहूंगा, मैं प्रत्येक नागरिक, मैं भारत का नागरिक होने के नाते भारत के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। मैं भारत की एकता एवं अखंडता की रक्षा का प्रण लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद।